नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी के बारे में। वो देश जो कभी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर माना जाता था, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन क्यों उसकी हालत बद से बदतर हो गई और वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने लगा और देश में अनएम्प्लॉयमेंट की जो चांसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए और इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया और लोगों को देश में इतनी ज़्यादा भूखमरी आ गई कि लोग उससे मरे जा रहे थे। और उसी के बीच में एक आदमी आता है जो विश्वास दिलाता है जर्मनी के लोगों को कि मैं आपको इन सारे चीज़ों से बाहर निकालूंगा और फिर से जर्मनी को सुपर पावर बनाऊंगा। और उस आदमी का नाम था एडोल्फ हिटलर। वो शख्स जिसने पूरे जर्मनी में पूरा डिक्टेटरशिप रूल किया और पूरे जर्मनी को एज अपना स्लेव बना के रखा और पूरा का पूरा रूल अपने हाथों में लिया। आज हम जर्मनी के बारे में और साथ ही साथ एडोल्फ हिटलर और नाजिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को हम टोटल 8 पार्ट्स में बांटने वाले हैं। तो पहला पार्ट में बात कर लेते हैं, वो है कि आखिर ये जर्मनी की ऐसी हालत हुई कैसे वर्ल्ड वॉर वन के बाद। तो जर्मनी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, क्योंकि देश में पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और भी इतने ज़्यादा भूखमरी से लोग मर रहे थे कि पूरा देश बर्बाद होने के कगार पे आ चुका था। लेकिन और उसी समय जर्मनी ने कुछ सालों पहले ही ट्रीटी ऑफ वर्साली को साइन किया था, जिसमें जर्मनी को अपने कुछ हिस्से जो विनिंग कंट्री हैं वर्ल्ड वॉर वन में उनको देना होगा और एज अ फाइन 600 मिलियन पाउंड्स उनको एज अ फाइन देना पड़ेगा विनर कंट्रीज को। तो उस समय ये बहुत ही ज़्यादा था। इस वजह से एडोल्फ हिटलर हम इस ट्रीटी ऑफ वर्सालिस को नहीं मानेंगे और हम अपने रूल पे चलेंगे। हम इस चीज़ों को नहीं मानते, हम अपनी रूल बनाते हैं और खुद ही चलते हैं। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साली जर्मनी ने नहीं फॉलो किया और अपने आर्मी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता गया, और ज़्यादा अपने कंट्री को एक्सपैंड करते गया और कॉलोनीज बनाते गया। तो ऐसे ऐसे करते जर्मनी ने बहुत ही ज़्यादा रिकवर कर लिया वर्ल्ड वॉर वन के बाद। लेकिन जो एडोल्फ हिटलर था उसने पूरी की पूरे जर्मनी को अपने मुट्ठी में कर चुका था, यानी पूरा का पूरा जर्मनी एक डिक्टोरियल रूल में गवर्न हो रहा था, ना कि डेमोक्रेटिक रूल में। तो अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, वो है अबाउट एडोल्फ हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। एडोल्फ हिटलर को आर्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, पर एज एन आर्ट में कुछ करने के लिए या फिर पास होने के लिए उन्हें कुछ बनाना पड़ता, तो उसमें एडोल्फ हिटलर फेल हो जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन करते हैं जर्मनी की। तो वो एक उसके बाद सोल्जर थे और उनमें एक इतना एग्रेशन, एंगर, नेशनलिज्म का भाव था कि उसके बाद और साथ ही साथ उनके साथ रिवेंज का भी बदला था वर्ल्ड वॉर वन के, कि हमें इन देश को हराना है जिसने जर्मनी को हराया है वर्ल्ड वॉर वन में। तो उसके बाद बहुत सारे एडोल्फ हिटलर ने इलेक्शंस लड़े पर सारे में हार चुका। लेकिन कुछ सालों बाद ही किंग जो उस समय प्रेसिडेंट है किंग हिडेनबर्ग, उन्होंने एडोल्फ हिटलर को उस समय का चांसलर बना दिया। और उसी के बाद किंग हिडेनबर्ग के बाद मतलब कि उनके जाने के बाद जो एडोल्फ हिटलर था उन्होंने पूरी की पूरे जर्मनी को अपने मुट्ठी में कर लिया और पूरे जर्मनी को अपने रूल्स, रेगुलेशन और अपने सिस्टम पर रन करने लगा। चाहे वो जो रूल बना दे, चाहे वो जनता के लिए ना हो, चाहे हो या फिर कोई इकोनॉमिक भी रूल हो, वो सब डिसाइड होगा डिक्टेटर यानी नाजिज्म। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पार्ट की, वो है राइज ऑफ नाजिज्म और मीनिंग ऑफ नाजिज्म। तो नाजिज्म का मीनिंग होता है नेशनल और सोशलिज्म, कि राष्ट्रवाद की भाव होना और एक डिक्टोरियल रूल होना। तो एडोल्फ हिटलर ने अपने आर्मी को, यानी सोल्जर थे, तो उन्होंने साथ ही साथ इस नाजिज्म को भी बहुत ज़्यादा वो बना रहे थे साथ ही साथ। और धीरे करके उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दी जो उस समय की सबसे मतलब कि जर्मनी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी। और उसने धीरे धीरे पूरे जर्मनी में और साथ ही साथ पूरे आधे यूरोप में अपना पैर पसार चुका था, चाहे वो स्लोवाकिया हो, ऑस्ट्रिया हो और पोलैंड हो। पोलैंड के बाद जो जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पे, उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। इसके बाद ही जो जर्मनी था वो वर्ल्ड वॉर 2 में भी हार गया। और उसके बाद जो जर्मनी को बहुत सारे फाइन्स, ट्रीटी साइन करने पड़े, लैंड को देना पड़ा। और जो नाजिज्म पार्टी थी वो भी धीरे धीरे कोलैप्स हो गई।
और इसके साथ ही जो डिक्टोरियल रूल था और भी ज़्यादा कम होते गया, और इससे जो एडोल्फ हिटलर था वो भी, उनकी जो कॉन्फिडेंस थी वो भी लूज होते गई। एडोल्फ हिटलर को एज ए डिक्टोरियल लीडर माना जाता है, जिसमें एक पावरफुल लीडर का एक रोल होता है, चाहे वो एंगर हो, राष्ट्रवाद हो, नेशनलिज्म हो, उस पूरे क्राउड यानी पूरे जनता को एनकरेज कर सकता है, और साथ ही साथ जो जनता है वो भी एनकरेज होती है एडोल्फ हिटलर के स्पीचेस से। वो ऐसे स्पीच दिया करता था, चाहे वो एंगर हो, कोई सा भी स्पीच, लोग उसे झूम झूम के ये हमारा राष्ट्रवाद नेता है, हम इसी के रूल और रेगुलेशन में ही चलेंगे और इनकी ही सपोर्ट करेंगे। तो इससे जो डेमोक्रेटिक रूल था वो भी एक डिस्टिंक्ट हो चुका था जर्मनी में, और डिक्टोरियल रूल बहुत ही ज़्यादा राइज हो चुका था। अब हम बात कर लेते हैं, वो है पार्ट 4 की, और वो है रोड टू पावर, हिटलर चांसलर। जो पूरा एक जर्नी था हिटलर को चांसलर बनाने में, और उसके बाद एक पूरे डिक्टेटर लीडर बनाने में। तो जैसे कि एडोल्फ हिटलर एक सोल्जर था, उसने अपनी नाजिज्म पार्टी को भी धीरे धीरे राइज करते गया, और उसने बहुत से ऐसे इलेक्शंस हारे, बहुत सारे इलेक्शन हारे, लेकिन एट द एंड जो उस समय के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जर्मनी की, यानी प्रिंस किंग हिडेनबर्ग, उन्होंने लास्ट में आके एडोल्फ हिटलर को चांसलर बना दिया। और हिडेनबर्ग के जाने के बाद एडोल्फ हिटलर पूरे जर्मनी को अपने मुट्ठी में किया, और पूरे जर्मनी को एक डिक्टेटर रूल घोषित कर दिया कि पूरे जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी होगी, वो है नाजिज्म। और साथ ही साथ जो जूइश लोग हुआ करते थे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग किया जाता था, उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता, और अराउंड 6 मिलियन जूइश पीपल उस समय मार दिए गए थे ड्यू टू बस एडोल्फ हिटलर को एक एलिगेशन लगाया था जूइश पे कि वर्ल्ड वॉर 1 जो जर्मनी हारा वो सिर्फ और सिर्फ इन जूइश लोगों के ही वजह से हम जर्मन्स इस वर्ल्ड वॉर 1 को हम हारे हैं। तो ये हमारे हार का कारण, तो हम इसे अपने देश से पूरा सफ़ा कर देंगे। यानी अराउंड उस समय सोचो आप 6 मिलियन जूइश पीपल को उस समय मार दिया गया, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, आदमी हो, सारे लोगों को। और कुछ ऐसे जूइश पीपल थे वो दूसरे कंट्री शिफ्ट हो गए, जैसे यूएसए, रशिया, ये सारे कंट्री में चल गए। उसमें उनमें से भी थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी एक जूइश रिलीजन फॉलो क्या करते थे, और उन्होंने भी यूएसए शिफ्ट हो गए इसके बाद। तो हिटलर ने इन सारे जूइश पीपल पे इतना सारा एलिगेशन लगाया कि बहुत ज़्यादा लोगों की हत्या हुई, मर्डर्ड हुए बिना कोई रीज़न के, बस और बस उन्हें एक जेलेसी थी कि जो भी हमारा जो ये वर्ल्ड वॉर 1 का जो हारने का कारण वो सिर्फ और सिर्फ ये जूइश लोग हैं, तो हम इस जूइश लोग को हम अपने देश से इसे रफा दफा कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके पूरे जर्मनी में डिक्टोरियल रूल बढ़ता गया और डेमोक्रेटिक रूल डिस्टिंक्ट होता गया, जिससे जो लोग में एंगर, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ता गया, और लोगों को भी सताया जाता था, क्योंकि अगर कोई भी हिटलर की रूल को कोई भी फॉलो नहीं करता तो उसे उसे ही पनिशमेंट दिया जाता था। तो आप बताओ कि ये डिक्टेटरशिप कितना ज़्यादा लोगों को मतलब कि ह्यूमिलेटिंग किया करता था, इतना डरावना कि आप अपने कुछ चीज़ का आप अपने कुछ भी कह नहीं सकते। उस समय के जो प्रेस होते थे, रेडियो होते थे, सिनेमाज होते थे, उन पर सिर्फ और सिर्फ फुल कंट्रोल पूरा नाजी पार्टी का हुआ करता था कि आप कुछ भी एक न्यूज़ नाजी के खिलाफ नहीं डाल सकते, कोई भी फिल्म नहीं बना सकते बिना नाजी के परमिशन से, कोई भी रेडियो शो पब्लिश नहीं कर सकते बिना सरकार की परमिशन लिए। तो ये इतने सारे रूल्स रेगुलेशन थे नाजिज्म में कि लोग इतना ज़्यादा एंगर हो चुका था। और जैसे कि पोलैंड पे जर्मनी ने अटैक किया तो उस समय स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2, और वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट होने के बाद पूरे जर्मनी की बुरी हालत हुई, और उसमें वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी हार गया, और उसमें बहुत सारे फाइन्स, एलिगेशन बहुत सारे जर्मनी को देने पड़े। तो ये एक पूरा चांसलर बनने से और पूरे की पूरे डिग्रेडिंग ऑफ जर्मनी तक रहा। और हम बात कर लेते हैं वह है पार्ट 5 के बारे में, और वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डिक्टोरियल रूल बढ़ता जाएगा तो लोगों में भी बहुत ज़्यादा एरोगेंस, एंगर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा, और लोगों में एक उबाल बनता जाएगा कि हम इस पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ जर्मनी में, लेकिन जो जर्मनी की एक सबसे बुरी जो एक डिसीजन हुआ वो पोलैंड पे अटैक करने का हुआ। और जैसे कि
ट्रेड्स को जर्मनी फुल ऑन कंट्रोल अपने हाथ में लिया करती थी। कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं हुआ करता था, मतलब कि कोई भी कंट्री जर्मनी से कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी जर्मनी से दूसरे जो कंट्री थे उनके रिलेशन नहीं अच्छे हुआ करते थे। और ऐसे ऐसे जर्मनी में इतना ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ चुका था, इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ चुके थे जिसे उस समय जर्मनी फेस कर रहा था। और धीरे धीरे जर्मनी को एक बर्बादी की कंडीशन में एडोल्फ हिटलर ने डाल दिया था। इन सारे डिस्ट्रक्शन से, वॉर से, मर्डर से, डिक्टोरियल रूल से लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि लोग इस डिक्टोरियल रूल को जर्मनी से हटाना चाहते थे। तो ये यहाँ पे पार्ट 5 कंप्लीट होता है और हम बढ़ते हैं पार्ट 6 के बारे में। वो है किलिंग ऑफ जूइश पीपल। जूइश लोग को इसलिए मारा जाता था, आपको मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि जो नाजी लोग होते थे वो डायरेक्ट उन पे एलिगेशन लगाते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्ल्ड वॉर के हारने का एक वजह है, इस वजह से हम इन्हें देश में नहीं रहने देंगे, और ये रहेंगे तो हम इन्हें इनका मर्डर करेंगे और इन्हें पूरे देश से हटा देंगे, इनके राइट्स को, बेसिक राइट को हम जर्मनी में हटा देंगे। और मोर देन 6 मिलियन जूइश लोगों को उस समय जर्मनी में बॉम्ब से, गन से मार दिया गया, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, औरत क्यों ना हो, सारे लोगों को मार दिया गया। आपने सुना होगा अपने हिस्ट्री के बुक्स में कि कैसे एक एडोल्फ हिटलर जूइश को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग किया करता था, इतना ज़्यादा परेशान किया करता था, उन्हें मार दिया, जान से मार दिया जाता था बिना किसी कोई रीज़न से, बिना कोई भी रीज़न नहीं होने के कारण। तो ऐसे ऐसे डिक्टोरियल रूल बढ़ते गया और जर्मनी की बर्बादी और भी ज़्यादा बढ़ती गई। और लास्ट पार्ट हम बात करते हैं वो है ऑल द एंड ऑफ जर्मनी। आखिर जर्मनी की कंडीशंस क्या हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ पोलैंड पे अटैक करने के बाद, और इसमें जर्मनी बुरी तरह से हार जाता है। और जर्मनी की इस पूरे वॉर में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होती हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, मिलिट्री हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, इन्फ्लेशन हो, ये साथ पूरे एक उन समय एक ब्रेड मिलना भी जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हुआ करता था और लोग उस समय भूखमरी की वजह से मरे जा रहे थे। लेकिन उस समय जो एडोल्फ हिटलर था वो सिर्फ और सिर्फ वॉर करने के उसका मूड था, और उसमें एक एरोगेंस, बहुत ही ज़्यादा जेलस, एक नेशनलिस्ट, एक डिक्टेटर लीडर, और सिर्फ उस डिस्ट्रक्शन को लाना जर्मनी में। इस वजह से जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई कि पूरा जर्मनी बुरी तरह से चैलेंजेस फेस कर रहा था। और उसके बाद जो पार्ट 8 आता है वो है पूरे डिस्टिंक्ट होना, पूरे नाजिज्म, एडोल्फ हिटलर, डिक्टोरियल रूल, इसका डिस्टिंक्शन होना। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर लिया था और उसके बाद पूरे नाजिज्म, डिक्टोरियल रूल का डिक्लाइन हो गया था जर्मनी में, और लोग अपने आप को सेफ फील कर रहे थे जर्मनी में कि हम इस डिक्टोरियल रूल से बाहर आ चुके हैं और अब एक डेमोक्रेटिक रूल आएगी जिसमें लोगों को उनके आवाज़ को उनके फैसलों को सुना जाएगा, उनके कोई प्रेस पे, कोई भी जो एक पिलर होते हैं एक देश के, उन पे कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, एक पब्लिक रूल होगा, फुल ऑफ रेगुलेशन होंगे, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे, कोई भी ऐसा मिलिट्री, कोई भी वॉर नहीं होगा। और इसके बाद जो पीस हुआ उसके बाद जर्मनी की ग्रोथ और धीरे धीरे बढ़ते जा चुकी है। तो इसके बाद पूरा का पूरा नाजिज्म डिक्लाइन हो चुका, और इसके बाद कोई ऐसा लीडर नहीं आया जर्मनी में कि डिक्टेटर रूल ला सके। तो हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो डिक्टेटर रूल, या फिर हम उसे तानाशाह कहें, तो वो होगा एडोल्फ हिटलर, क्योंकि उसमें एक लीडर की खूबियाँ थी, क्योंकि उसमें पूरे क्राउड को अपना बनाने का एक स्किल सेट था। यानी वो चाहे वो एंगर में बोले, एरोगेंस में बोले, वो पूरे क्राउड को अपना बना लेता था, जिससे वजह से जो क्राउड था वो सपोर्ट किया करते थे नाजी को और एडोल्फ हिटलर को, जिससे उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और नाजिज्म और बड़ा बढ़ते जा रहा था। और उस समय की कोई भी पॉलिटिकल या फिर पार्टी नहीं एग्जिस्ट किया करती थी, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी, वो है नाजिज्म। और सारे अदर पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगा दिए गए थे, रेडियोस पे बैन लगाए थे, प्रेस पे बैन लगा दे गए थे, और इससे जो पूरी जर्मनी की बर्बादी हो रही थी। तो आज का इस वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ बताएं अपने कमेंट सेक्शन में, और तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।